जब हम वो बटन दबाएं तो दुनिया तबाह हो सकती है। Felt it, didn't you? The power. ये 2022 की बनी एक एक्शन थ्रिलर बेस्ड मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिल चुकी है। तो इस मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है एक आदमी की स्टोरी, जिसे अचानक से ये बात पता लग चुका था कि उसका बेटा और पोता अचानक से कहीं पर गायब हो चुका है। ऐसे में वो ढूंढने निकल पाते उन दोनों को, लेकिन बाद में उसे ये बात पता लग चुका था कि उसके बेटे और पोते के पीछे, गायब होने के पीछे मतलब कि कहीं ना कहीं माफिया का हाथ है। ऐसे में ये आदमी निकल पड़ते उन दोनों को बचाने के लिए उस माफिया से। फिर आगे मूवी की कहानी में क्या कुछ चीजें हो सकता है और इस आदमी की एक मिस्ट्री स्टोरी भी है, उसको भी जानने के लिए आप इस पिक्चर को जरूर देख सकते हैं। कसम से गाइस पिक्चर अच्छी है, इसके अंदर आपको एक्शन काफी कमाल के देखने को मिल पाएगी। डेंजरस वाटर से कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि अपनी माँ और उनके नए बॉयफ्रेंड के साथ समंदर में घूमने के लिए गए होते हैं। अब शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, उनका ये सफर बहुत ही मस्त चल रहा होता है, पर अब उन तीनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जल्दी उनका ये सफर जिंदगी और मौत का एक बहुत ही भयानक खेल बन जाएगा। क्योंकि जब ये लोग समंदर में काफी दूर तक आ जाते हैं तब उनकी शिप पर कुछ बहुत ही खतरनाक अपराधी हमला कर देते हैं। और फिर इस आगे कहानी में उन तीनों के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो लोग जिंदा अपने घर वापस जा भी पाते हैं या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। एडवेंचर बेस्ड मूवी जिसका नाम है वॉर ऑफ द टाइटंस 2012 की बनी एक एक्शन फैंटेसी बेस्ड मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 5.7 की बहुत अच्छी रेटिंग मिल चुकी है। इस मूवी के अंदर कहानी में देखने को मिल पाती है परसियस की स्टोरी, जो कि एक्चुअली एक डेमी गॉड है, यानी कि वो आधा इंसान और आधा देवता है। ऐसे में परसियस को उसके चाचा पोसेइडन से यह बात पता लग चुका था कि उसके पिता यानी कि ज़्यूस को उनके ही बेटे और उनके भाई हेडिस ने मिडिल अर्थ के अंदर कैद करके रखा है ताकि वो उनकी शक्तियों से एक बहुत बड़े टाइटन को आजाद कर सके। ऐसे में परसियस पोसेइडन के बेटे और कुछ लोगों के साथ मिलकर वो निकल पड़ता है ज़्यूस को बचाने के लिए मिडिल अर्थ के अंदर। इसके बाद आगे कहानी में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे ये जानने के लिए आप इस पिक्चर को जरूर देख सकते हैं। काफी बेहतरीन एडवेंचर मूवी है। ऑफ स्प्लिट्स थ्रू द लुकिंग ग्लास अभी एक डरावनी फिल्म होने वाली है जहां पर आप कहानी देखोगे हॉस्टल में पढ़ने वाले दोस्तों के एक ग्रुप की, जो कि एक रात को जाने अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक आत्मा को कैसे आजाद कर देते हैं ताकि वो उस आत्मा के जरिए अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। पर अब उन सभी दोस्तों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उन लोगों ने उस आत्मा को आजाद करके कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दिया है। और जिस बात का मुझे डर था ठीक वैसा ही होता है जब वो आत्मा एक एक करके उन सभी दोस्तों को जान से मारने लगती है। तो अब इस आगे कहानी में उन सभी दोस्तों के साथ जो कुछ भी होता है और क्या कोई अपनी जान बचा भी पाता है या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको डरावनी फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। समैरिथन 2022 की बनी एक एक्शन फैंटेसी बेस्ड मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 5.7 की बहुत अच्छी रेटिंग मिल चुकी है। अब जैसे ये मूवी शुरू होगी आपको मूवी के अंदर देखने को मिल पाएगी आज से लगभग 25 साल पहले की कहानी, जहाँ पर दो भाई रहते थे जिनके बीच में एक बहुत बड़ा जंग हो चुका था। ये दोनों भाई समैरिथन और नेमेसिस अच्छाई और बुराई का प्रतीक हुआ करते थे, लेकिन ऐसे में इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने की वजह से इन दोनों की ही मौत हो चुकी थी। ऐसे में मूवी की कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ में देखने को मिल पाती है एक 13 साल के बच्चे को एक आदमी के ऊपर शक होता है कि वही एक्चुअली समैरिथन हो सकता है और उसका ये शक हकीकत में बदल जाता है। अब ऐसे में आगे मूवी की कहानी में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये जानने के लिए आप इस पिक्चर को जरूर देख सकते हैं कि समैरिथन अभी भी लोगों से क्यों चुप कर रह रहा है। इन डिसगाइज अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो लांस की, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है और उसने ऐसे मिशंस को अंजाम दिया होता है जिनके बारे में सुनकर ही वो इम्पॉसिबल लगते हैं। अब हर रोज की तरह आज भी वो एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर होता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक छोटी सी गलती की वजह से वो एक ऐसी दवाई को पी लेता है जिस दवाई को पीने से वो एक कबूतर बन जाता है। और फिर इस आगे कहानी में लांस के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब अगर आपको एनिमेशन फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। किलिंग देम सॉफ्टली ये 2012 की बनी एक क्राइम थ्रिलर बेस्ड मूवी है जिसको 6.2 की IMDb रेटिंग मिल चुकी है। तो पिक्चर की स्टोरी की अगर बात करो तो मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है 3 ऐसे चोर की कहानी जो कि एक बहुत बड़े कसिनो के अंदर जाके वहां सक्सेसफुली बहुत सारे पैसों की चोरी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस कसिनो का मालिक एक बहुत बड़ा माफिया होता है। अब ऐसे में ये माफिया उन तीनों को मारने के लिए एक एसेसिन को कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसका नाम होता है जेक। अब जेक इन तीनों को किसी भी तरह ढूंढकर मारने की कोशिश करेगा। ऐसे में आगे इन 3 चोरों के साथ क्या कुछ चीजें होगा इसकी कहानी को जानने के लिए आप इस पिक्चर को डेफिनेटली देखिएगा। और यहाँ तक मैंने सिर्फ मूवी की बेसिक से बेसिक कहानी आपके साथ शेयर करी है। Don't make me less. Comes around. I'm living in
America. एंड वी सीजन 1 एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इस सीरीज के सीजन 1 में आपको लगभग 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं और वो 8 ही एपिसोड अब यूट्यूब पर अवेलेबल है और वो भी हिंदी में। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है और देखना चाहता है तो वो अब इसे देख सकता है। और एक जरूरी बात जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके एपिसोड 8 के साथ जेन वी सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपने सीरीज को पूरा देख लिया है तो कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको कैसी लगी और क्या आप इसके सेकंड सीजन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। हाउस ऑफ द ड्रैगन 2022 की बने एक ड्रामा वेब सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से 8.5 की रेटिंग मिल चुकी है। और इस सीरीज के अंदर आपको टोटल 10 एपिसोड और वो भी ऑफिशियली हिंदी में देखने को मिल पाएगी। अब इस सीरीज के अंदर आपको एक्चुअली देखने को मिल सकती है कि गेम ऑफ थ्रोन्स की जो इवेंट हुआ था उससे पहले क्या कुछ चीजें हो चुका था, उसकी कहानी को जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो जानने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की मूवीज फ्यूचर में भी देखने के लिए। तो वीडियो के अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आपसे किसी की नई वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय।